उसके अब हम देखते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा है ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनामिक में फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, ए डायनामिक में देयर इज नो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जबकि बॉवल जो है इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, बॉवल वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, इसकी वजह से फूड जो है या फीकस जो है वो आगे नहीं जाता। यहाँ डायनामिक में एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से फूड या फीकस आगे नहीं जा पाता। अब डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में होता क्या है, प्रॉक्सिमल बॉवल इट कॉन्ट्रैक्ट्स विगरसली टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी वजह से इनिशियली प्रॉक्सिमल बॉवल वो हाइपर पेरिस्टाल्टिक हो जाता है, हाइपर पेरिस्टाल्टिक बॉवल साउंड्स आते हैं। इफ़ दिस ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम देन परफोरेशन होगा या स्ट्रैंगुलेशन होगा और अल्टीमेटली साइलेंट एब्डोमेन हो जाएगा। क्लियर, इनिशियली हाइपर पेरिस्टाल्टिक बॉवल साउंड्स आएंगे, फिर ये या तो परफोरेशन हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन और अल्टीमेटली साइलेंट एब्डोमेन। यहाँ पे बॉवल वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता तो पहले से ही साइलेंट एब्डोमेन होता है। तो ये इंटेस्टिनल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन के दो टाइप्स। और पैथोजेनेसिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस, दे इट बिकम्स विगरस, ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी रिलीव नहीं हुआ, पेरिस्टाल्सिस फिर सीजेस मतलब स्टॉप हो गया, लीडिंग टू फ्लैसिड पैरालाइज्ड एंड डायलेटेड बॉवल, फ्लैसिड पैरालाइज्ड एंड डायलेटेड बॉवल। अब जो ये सपोज हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, जो प्रॉक्सिमल बावल होगा वो डायलेटेड होगा, डिस्टेंडेड होगा, और जो डिस्टल बावल है वो कोलैप्स्ड हो जाएगा, कि वो कोलैप्स्ड हो जाएगा। तो ये चेंजेस आते हैं। फ्लूइड फूड कलेक्ट्स इन द प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन कम होगा, इन्फ्लेमेशन, इडीमा, सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड, बैक्टीरिया, टॉक्सीमिया, सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये उसकी पैथोजेनेसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो कॉलिकी पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिट, नॉन पासेज ऑफ द फीकस लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं, कॉलिकी पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिट, नॉन पासेज ऑफ फीकस ऑन कॉन्स्टिपेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी हमेशा एक्सरे एब्डोमेन इन इरेक्ट एंड सुपाइन पोजिशन। एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट पोजिशन में हमें एयर फ्लूइड्स लेवल दिखेंगे विच डिनोट्स ऑब्स्ट्रक्शन, और टू फाइंड द साइट ऑफ लीजन, ये साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम सुपाइन पोजिशन में एक्सरे करेंगे, ये सुपाइन पोजिशन में एक्सरे करेंगे। अब दूसरी, सपोज कोई भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो प्रॉक्सिमल पार्ट में एयर एक्यूमुलेट होगी फ्रॉम द स्वेलोड एयर एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो एयर एक्यूमुलेट होगी। अब इसी वजह से मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स आर सीन ऑन द एक्सरे, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स आर सीन ऑन एक्सरे। लो एब्जॉर्प्शन, लो फ्लूइड इनटेक, वोमिटिंग लीड्स टू डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्लियर, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, फिर मैक्रोफेज, न्यूट्रोफेज एक्सेट्रा वो आएंगे, डैमेज टू द इंटेस्टिनल वॉल तो परफोरेशन होगा, फिर ब्लड सप्लाई ऑफ द बॉवल वो डिक्रीज होगा, तो उसके वजह से इस्कीमिया, नेक्रोसिस, अल्टीमेटली परफोरेशन होगा। तो ये फीचर्स होते हैं ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। डायलेटेशन, डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन, वही एक्सेट्रा। ये चेंजेस एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, चेंजेस डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, जो मैंने पहले बताया, ये आर्टेरियल सप्लाई कम होगा तो नेक्रोसिस, गैंग्रीन, परफोरेशन और अल्टीमेटली पेरिटोनाइटिस भी होगा। एंड डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा एंड साइलेंट एब्डोमेन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दी एक्सरे, इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज CECT in adults and ultrasound in children, CECT in adults and ultrasound in children. Management, IV fluids, ringer lactate with nasogastric tube insertion to decompress the abdomen, IV antibiotics, painkiller and monitor the patient. अगर improve नहीं हुआ then surgery, exploratory laparotomy, और दूसरी है resection and anastomosis। क्लियर, तो ये मैनेजमेंट, nasogastric tube insertion देंगे to decompress the abdomen। फर्स्ट स्ट्रक्चर, जब एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी जब हम करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी विजुअलाइज्ड इज सीकम, फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी विजुअलाइज्ड इज सीकम, इसलिए कि सपोज सीकम कोलैप्स हो गया है, कि सीकम इज कोलैप्स देन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने बताया था कि कोलैप्स कब होगा, डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन वो पार्ट कोलैप्स होगा। तो सपोज सीकम अगर कोलैप्स हो गया है देन ऑब्स्ट्रक्शन इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर सीकम कोलैप्स नहीं हुआ देन ऑब्स्ट्रक्शन इज इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, इसलिए अगर सीकम कोलैप्स हुआ है देन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर डिस्टेंडेड सीकम है देन लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। फिर देखेंगे इफ सीकम इज वायबल और नॉट, वायबल में वो हेल्दी पिंक, मेसेंट्रिक पल्सेशन प्रेजेंट, नॉन वायबल डस्की ब्लैक, पल्सेशन आर एब्सेंट एंड नो पेरिस्टाल्सिस, वो देखेंगे। तो इससे हमें एक तो ओवरऑल आइडिया आएगा कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखते हैं डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन तो ये सारे हैं डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शंस, अडिशंस, बॉल एट्रेसिया, मेकोनिया मिलियस, इंटरसेप्शन वॉल्वुलस, intestinal stricture, Micus diverticulum and superior mesenteric artery syndrome। पहला bowel adhesions, most common cause of intestinal obstruction is bowel adhesions। तो ये adhesions देख सकते हो between intestine and abdominal wall। causes any abdominal surgery, फिर नॉन सर्जिकल causes TB, Crohn's disease, PID, endometriosis, post radiotherapy। क्लिनिकल फीचर्स अगेन सेम जो हमने देखे, abdominal distension, colicky pain, constipation, electrolyte imbalance, dehydration etc।
फिर इन्वेस्टिगेशन एक्सरे एब्डोमेन एंड CECT। मैनेजमेंट IV फ्लूइड, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, IV एंटीबायोटिक्स। अगर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फेल हुई देन एडिशियोलाइसिस। उसके बाद दूसरी कंडीशन है बॉवल अट्रेशिया। अट्रेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल नैरोइंग। अब ये दो टाइप की होता है, ड्यूओडिनल अट्रेशिया और दूसरा जेजुनल अट्रेशिया। ड्यूओडिनल अट्रेशिया होता है इन द नियोनेट्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड पॉलीहाइड्रेमनोस। क्लिनिकल फीचर्स, एक तो ये इट इज़ प्रेजेंट इन बर्थ एंड बिलियस वॉमिटिंग होती है। ओके, इसमें बिलियस वॉमिटिंग होती है और एक्सरे में डबल बबल साइन दिखती है। ये रखना ड्यूओडिनल अट्रेशिया में डबल बबल साइन DD, ये डबल बबल साइन। इन्वेस्टिगेशन चॉइस CECT एंड अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासाउंड। मैनेजमेंट इज डियोडिनोस्टोमी इज द प्रेफर्ड वन, दूसरी है डियोडिनोजेजुनोस्टोमी। फिर टाइप्स, तो 3 टाइप बस बेसिक चीज़ याद रखनी है। पहला है म्यूकोजल वेब या विंग स्टॉक डिफॉर्मिटी, तो म्यूकोजा अटैच होता है। फिर फाइब्रस बैंड कनेक्ट करता है 2 एंड को। और तीसरे में गैप प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं जीजुनल अट्रेशिया। इट इज एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड माल रोटेशन ऑफ गट। ये वाला डाउन सिंड्रोम एंड पॉलीहाइड्रेमनस। क्लिनिकल फीचर सेम, एक्सरे में यहाँ पे ट्रिपल बबल साइन दिखेगी कि जेजुनल अट्रेशिया में ट्रिपल बबल साइन दिखती है, ड्यूओडिनल में डबल बबल साइन कि 1, 2 और ट्रिपल बबल साइन। इन्वेस्टिगेशन वाज भी सिमिलर। मैनेजमेंट इसमें सर्जरी, डिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ड्यूओडिनल अट्रेशिया में था डियोडिनोस्टोमी। इसमें 4 टाइप है। टाइप 1 एक तो अगेन मस्कुलर वॉल से अटैच होता है। टाइप 2 में फाइब्रस कॉर्ड होता है, फाइब्रस बैंड जिससे अटैच होता है जेजुनम। फिर टाइप 3 उसमें 2 है, टाइप 3A एंड टाइप 3B। टाइप 3A में मिजेंट्री गैप होता है कि बी शेप्ड मिजेंट्री हो जाता है, मिजेंट्री गैप। टाइप 3B में कंप्लीट जेजुनल अट्रेशिया होता है विद कॉइल्ड इलियम, कि इलियम कॉइल्ड होता है और ड्यूओडिनम सेपरेट हो जाता है, तो ये क्रिसमस ट्री डिफॉर्मिटी। तो ये टाइप 3B। और टाइप 4 में मल्टीपल अट्रेशिया प्रेजेंट, सॉसेज बैंड अपीयरेंस, सॉसेज अपीयरेंस। फिर तो ये जीजुनल अट्रेशिया। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा ड्यूओडिनल है जेजुनल अट्रेशिया के बारे में। ये साइन याद रखनी है, बाकी मैनेजमेंट और एसोसिएशन याद रखनी है। इसमें डाउन सिंड्रोम पॉलीहाइड्रेमनस, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, माल रोटेशन होता है। अब उसके बाद है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन उसका मतलब होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ वन बॉवल लूप इनटू अनदर। मतलब ये हमारा बॉवल लूप है, तो बॉवल लूप एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, टेलीस्कोपिंग ऑफ वन बॉवल लूप इनटू अनदर। इंटूससेप्टम का मतलब है लूप दैट गोज इनसाइड, मतलब ये अंदर गया तो ये वाला है इंटूससेप्टम, और ये वाले एंड ने रिसीव किया तो इट इज़ इंटूससेपियंस। इंटूससेप्टम अंदर जाता है, इंटूससेपियन रिसीव करता है। फिर इसके पोर्शन होता है, ये वाला होता है अपेक्स और ये होता है नेक। नेक इज़ द नैरोस्ट पोर्शन, अपेक्स इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्कीमिया। क्लिनिकल फीचर्स डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेन। अब ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मोस्टली इन चिल्ड्रन and predisposed mechanism is hypertrophy of the pair patches and occurs mostly in the time of weaning। तो डाइट चेंज करता है बच्चे की फ्रॉम मदर्स मिल्क टू अदर डाइट, तब ये होता है। प्राइमरी में कॉजेज हाइपरट्रोफी ऑफ पेयर्स पैचेस एंड मोस्ट कॉमन साइट इज इलियोकोलिक। इलियोकोलिक मतलब इलियम अंदर जाएगा इनटू द कोलोन, ये इलियोकोलिक इंटूससेप्शन। सेकेंडरी occurs in children and adults। कॉज इसके लिखा है पॉलिप इज द मोस्ट कॉमन कॉज, तो पॉलिप इज द मोस्ट कॉमन कॉज, फिर डायबिटिकुलम, ट्यूमर एक्सेट्रा। यहाँ पे मोस्टली एंट्रोगेट होता है, मतलब इलियम कोलिक में जाएगा, कोलिक इलियम में नहीं आएगा, तो एंट्रोगेट ज़्यादा कॉमन होता है। और ये टाइप से इलियोकोलिक मोस्ट कॉमन, कि ये इंटूससेप्टम है और ये इंटूससेपियंस। ये अपेक्स है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्कीमिया, और ये नेक है नैरोएस्ट पोर्शन। इटियोलॉजी याद रखना है, मोस्टली इट इज़ वीनिंग, चेंज इन डाइट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन एडिमा ऑफ द पेयर्स पैचेस, कार्सिनोमा, मिकल्स, डायबिटिकुलम एक्सेट्रा। क्लिनिकल फीचर्स इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सारे फीचर्स, कॉलिक एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है पैसेज ऑफ रेड करंट जेली स्टूल। पैसेज ऑफ रेड करंट जेली स्टूल, ये होता क्या है, ये अपेक्स में इस्कीमिया होगा या नेक्रोसिस गैंग्रीन होगा, तो कोई केस में ये अपेक्स जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, वो फिर स्टूल में पास होता है, तो इट पासेज एज रेड करंट जेली स्टूल, कि अपेक्स जो है वो स्लफ ऑफ हो जाता है और वो फिर स्टूल में पास होता है, तो इट पासेज इन द फॉर्म ऑफ रेड करंट जेली स्टूल। ऑन एग्जामिनेशन में एक मास फेल्ट होगा कि ये हमारा एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकस है। इंटूससेप्शन मतलब इस तरीके का कुछ होगा, तो एक मास फेल्ट होता है हमें, सॉसेज शेप्ड मास, और जो कॉन्केविटी होती है वो होती है टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, कॉन्केविटी इज टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। और मोस्टली इलियोकोलिक होता है, तो राइट फोसा में होता है मोस्टली, सो राइट फोसा फील्स एम्प्टी। फिर ब्लड स्टेन स्टूल ऑन डिजिटल एग्जामिनेशन के स्टेप लेडर पेरिस्टाल्सिस, ये सारे अदर फीचर्स हैं। ये मोबाइल होता है एंड नॉट मूविंग विथ रेस्पिरेशन। होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन्वेस्टिगेशन में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एक्सरे एब्डोमेन, चिल्ड्रन में अल्ट्रासाउंड, एडल्ट्स में CECT।
फाइंडिंग्स सोनोग्राफी में हमें डोनट साइन, ये टारगेट साइन कि इस तरीके की होगी, ये है इंटरसेप्टम और ये इंटरसेप्टियंस कि डोनट साइन, टारगेट साइन, बुल्स आई साइन। साइड में से देखें तो ऐसे सूडो किडनी साइन, तो ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स। फिर कॉन्ट्रास्ट इनिमा जब करेंगे तब क्लॉ साइन दिखती है, ओके, क्लॉ साइन, तो इस तरीके से क्लॉ साइन दिखती है हमें। ये पैथोलॉजी मैंने बता दिया, ब्लड सप्लाई लो होगा, स्ट्रेंगुलेशन, गैंग्रीन, परफोरेशन। अपेक्स जो होता है इट्स लव्स ऑफ एंड शेड, प्लस साथ में म्यूकस भी आता है। सो क्लासिक रेड करंट जेली इट इज़ पास्ड पर एनम। बेरिया मिनिमम में क्लॉ साइन दिखती है, कॉइल्ड स्प्रिंग या मेनिस्कस साइन। अल्ट्रासाउंड में टारगेट साइन, सूडो किडनी साइन, सॉसेज शेप्ड मास, बुल्सआई साइन। फिर डोनट साइन डॉपलर में भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज। एक्सरे एब्डोमेन में मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, जो मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। सीटी एब्डोमेन में अगेन मेनिस्कस साइन, इस तरह की मेनिस्कस साइन। और ये जो कॉन्केविटी होती है वो होती है टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। अब मैनेजमेंट, जो कॉन्ट्रास्ट इनिमा था इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, मतलब हम पर रेक्टली कॉन्ट्रास्ट इनिमा पास करेंगे और यही फिर इंटरसेप्शन को रिलीव कर देगा कॉन्ट्रास्ट इनिमा। इट इज़ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। अगर ये फेल हुआ देन सर्जरी करेंगे, रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, या फिर मैन्युअल रिडक्शन भी कर सकते हैं। मैन्युअल रिडक्शन उसमें डिस्टल पार्ट में हम पहले लेप्रोटोमी करेंगे, फिर डिस्टल पार्ट उसको प्रेस करेंगे, इसकी प्रेशर की वजह से इंटरसेप्शन वो रिलीव हो जाएगा, तो मैन्युअल रिडक्शन करेंगे। अगर वो नहीं हुआ देन रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। इसकी इंडिकेशन है रिकरेंट इंटरसेप्शन, सेकेंडरी पैथोलॉजी फ्रॉम परफोरेशन, स्ट्रेंगुलेशन। ओके, इस तरीके से मैन्युअल रिडक्शन करते हैं। ओके, मैनेजमेंट इनिशियली रिडक्शन बताया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बेरिया मिनिमा या वार्म साइन एट्सेट्रा। अंडर फ्लोरोस्कोपी हम रिडक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ओके, हम जैसे ही ये ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होगा तो चाइल्ड विल पास लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड फीकस, डिस्टेंशन डिक्रीज होगा एंड पाल्पेबल एब्डोमेन मास डिसअपियर। तो ये फाइंडिंग्स होगी। सेकेंड, सर्जरी इंडिकेशन मैंने बता दी। सर्जरी का नाम है कोपीस मेथड, कि मैन्युअल रिडक्शन उसका नाम है कोपीस मेथड। लेप्रोटोमी करेंगे, रिड्यूस्ड जेंटली, स्क्वीज फ्रॉम द मोस्ट डिस्टल पार्ट, अगर रिडक्शन नहीं हुआ देन रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो ये था पूरा इंटरसेप्शन के बारे में। उसके बाद है वॉल्वुलस इट इज ट्विस्टिंग इन द लूप ऑफ बॉवल एंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब ये बॉवल लूप है, ये अपने एक्सिस पे ट्विस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से फाइंडिंग होगी, अपने ही एक्सिस पे ट्विस्ट हो जाता है। तो ये वॉल्वुलस मोस्टली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में होता है। सिग्मोइड कोलन इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, ओके, सिग्मोइड इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट। फिर सीकम इज द सेकंड मोस्ट। सिग्मोइड वॉल्वुलस, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, एडिशंस, ओवरलोड एट्सेट्रा, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। ऑलवेज रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, सिग्मोइड में रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो रिडक्शन करने के लिए हम बॉवल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। कि रोटेट हो गया तो वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, गैंग्रीन, परफोरेशन। क्लिनिकल फीचर्स अगेन पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन, वॉमिट, डिहाइड्रेशन, पेरिटोनाइटिस एट्सेट्रा। अब एक्सरे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एक्सरे, उसमें हमें ओमेगा साइन दिखेगी, ओमेगा साइन इस तरीके से, या कॉफ़ी बीन साइन, बेंट इनर ट्यूब साइन, ये एक्सरे की फाइंडिंग्स। कॉन्ट्रास्ट इनिमा में हमें बर्ड्स बीक अपीयरेंस, इस तरीके से बर्ड्स बीक अपीयरेंस, या एस ऑफ स्पेड अपीयरेंस, एस ऑफ स्पेड या बर्ड्स बीक अपीयरेंस। स्पाइरली ट्विस्टेड सिग्मोइड कोलन। सीटी स्कैन में वॉल अपीयरेंस। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट में नाइल्स ट्यूब, एस्पिरेशन, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स। सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, इट इज़ पास्ड, इफ इट डी रोटेट्स देन स्टूल पास होगा एंड डिस्टेंशन रिलीव होगा। ये सिग्मोइडोस्कोप पास करेंगे पर रेक्टली, इससे अगर डी रोटेट हो गया सिग्मोइड कोलन तो स्टूल पास होगा, डिस्टेंशन रिलीव होगा। अगर ये फेल हुआ देन लेप्रोटोमी, मिडलाइन लेप्रोटोमी, इसे मैन्युअली डी रोटेट करेंगे। अगर कोलन वायबल है देन कोलन इज फिक्स्ड टू द लेटरल एब्डोमिनल वॉल। अगर कोलन वायबल नहीं है, गैंग्रीनस है, देन रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। उसमें हम क्या करेंगे, सपोज इतना पार्ट वॉल्वुलस वाला है तो इस इतने पार्ट को हम प्रॉक्सिमल पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला एंड जो है उसे हम एब्डोमिनल वॉल में ओपन कर देंगे, स्टोमा फॉर्म कर देंगे। इस स्टोमा इज टेकन आउट एज अ कोलोस्टोमी, या फिर प्रॉक्सिमल एंड इज ब्रॉट आउट एज कोलोस्टोमी, डिस्टल एंड इज क्लोज्ड। लेटर कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस इज डन। इस ऑपरेशन का नाम है हार्टमैन्स ऑपरेशन, कि पहले स्टोमा फॉर्म कर देंगे, 6 से 8 हफ्ते बाद हम कोलोन और रेक्टम का एनास्टोमोस कर देंगे, कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस। तो ये हार्टमैन्स प्रोसीजर। फिर और ये लेटरल वॉल से फिक्स कर देंगे, उस प्रोसीजर का नाम है सिग्मोइडोपेक्सी। सिग्मोइडोपेक्सी एंड हार्टमैन प्रोसीजर। तो ये वॉल्वुलस की ट्रीटमेंट। फिर अगर सीकल वॉल्वुलस सेकंड मोस्ट कॉमन, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, वहाँ पे सिग्मोइड में एंटी क्लॉकवाइज था। सीकम डिस्टेंडेड अगेन सेम, एक्सरे में फाइंडिंग अलग है। इसमें राउंड गैस शेडो इन द राइट इलियक रीजन, तो इसमें राइट इलियक रीजन में होगा राउंड गैस शेडो।
फिर बेरिया मिनिमा सीटी स्कैन, ट्रीटमेंट इसमें रिजेक्शन एनास्टोमोसिस। फिर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो सारे बता दिए। इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटर होता है, इसमें क्लॉकवाइज रोटर होता है। क्लिनिकल फीचर्स सेम, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स दोनों में अलग अलग है। इन्वेस्टिगेशन एक्सरे में इसमें होती है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, ये होती है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। कॉफी बीन साइन अपेक्स इज इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। कॉफी बीन साइन अपेक्स इज इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, याद रखना कॉफी बीन साइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉफी बीन साइन। ये हार्टमैन प्रोसीजर, सिग्मोडेक्टमी, सिग्मोडेक्टोपेक्सी, सिग्मोडोस्कोपी डीकम्प्रेशन, ये सारे फीचर्स बता दिए। ट्रीटमेंट इसकी है राइट हेमिकोलेक्टोमी भी कर सकते हैं, सीकम में राइट हेमिकोलेक्टोमी। बस ये था वॉल्वुलस। उसके बाद मेकोनियम इलियस। मेकोनियम क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टूल विच न्यूबॉर्न पासेस। इट इज़ द फर्स्ट स्टूल न्यूबॉर्न पासेस। इट कंटेन्स सॉल्ट, लिक्वर एमनाई, म्यूकस, बाइल एट्सेट्रा। शुड बी पास्ड विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। अगर सपोज उस बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिक्रीशंस जो है वो ठीक हो जाता है, क्लोराइड लेवल इंक्रीज हो जाता है, सिक्रीशंस ठीक हो जाता है, तो ये मेकोनियम पास नहीं हो पाता। और ये मेकोनियम टर्मिनल इलियम में कलेक्ट होता है, इट गेट्स कलेक्टेड इन द टर्मिनल इलियम, तो वो पास नहीं होगा, लीड्स टू प्रोग्रेसिव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्लिनिकल फीचर्स होंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फेल टू पास द मेकोनियम, वॉमिट आफ्टर फीडिंग, ओके वॉमिटिंग होगी आफ्टर फीडिंग। इन्वेस्टिगेशन में एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, उसमें डिस्टेंडेड बाउल, एयर फ्लूइड लेवल, विसिड मेकोनियम एक्सेट्रा। एंड एयर प्लस मेकोनियम की वजह से सोप बबल अपीयरेंस, एयर भी प्रेजेंट होगी एंड मेकोनियम भी प्रेजेंट होगा, सोप बबल अपीयरेंस। फिर इनिमा स्टडी करेंगे, उसमें डिस्टेंडेड टर्मिनल इलियम होगा। फिर हाई सॉल्ट इन स्वेट, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव में गैस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट इनिमा, इट इज़ पास्ड पर एनली विद द हेल्प ऑफ फोलिश कैथेटर, कि हम पर एनली ये कॉन्ट्रास्ट इनिमा पास करेंगे। फिर गैस्ट्रोग्राफिन क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टिनल स्पेस में से फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा और मेकोनियम को सॉफ्ट कर देगा और वो फिर पास हो जाएगा। इट मेक्स द मेकोनियम सॉफ्टर, इट इज़ पास्ड इन स्टूल। तो गैस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट इनिमा। दूसरा है वॉश पोरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एन एसिटासिस्टिन या वार्म सलाइन। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, आईवी फ्लूइड एक्सेट्रा। सर्जरी का नाम है बिशॉप कूप ऑपरेशन, या फिर एंट्रोटोमी विथ इरिगेशन, रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। कि ये मेकोनियम इलियस के बारे में, कि ये मैनेजमेंट याद रखनी है इंपॉर्टेंट, और ये इन्वेस्टिगेशंस, और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, अभी हमारा एओर्टा है, इसकी ब्रांच निकलती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है SMA एओर्टिक एंगल, वहाँ पे प्रेजेंट होता है डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। सो अगर ये एंगल कम होगा तो क्या होगा, डिओडिनम कंप्रेस होगा, इट लीड्स टू कंप्रेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। नॉर्मली 25 to 45 डिग्री होता है, लेकिन अगर 20 से कम हुआ देन डिओडिनम थर्ड पार्ट इज कंप्रेस्ड। सो एनोरेक्सिया होगा, रैपिड वेट लॉस, और ये होता है कि ड्यू टू लो फैट, कि पैड ऑफ फैट जो होता है ये अगर लो होगा तो ये एंगल जो है वो कम हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स बिलियस वॉमिटिंग, वेट लॉस। इन्वेस्टिगेशन CT एंजियोग्राफी, जहाँ पे हमें ये एंगल के बारे में पता चलेगा। मैनेजमेंट इज वेट गेन थ्रू TPN इनिशियली एंड देन एंटरल न्यूट्रिशन। फिर स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर, इसमें डिओडिनल डी रोटेशन प्रोसीजर करते हैं बाय कटिंग द लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, कि डिओडिनम डी रोटेशन प्रोसीजर है बाय कटिंग द लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर के याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। या फिर डिओडिनल जेजुनोस्टोमी करते हैं। तो ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, क्लियर। तो ये था हमारा पूरा डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें कोई भी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, इसमें इंटेस्टाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। पहला पैरालिटिक इलियस, इसमें माइंड प्लेक्सिस, मीजनर प्लेक्सिस एब्सेंट होता है जो इंटेस्टाइनल वॉल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सो इट इज न्यूरोजेनिक फेलियर ऑफ पेरिस्टाल्सिस। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, गैस इन एब्डोमेन, डिस्टेंशन, फेलियर टू पास द स्टूल, देयर इज नो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ये उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, वास्कुलर मेटाबॉलिक फैक्टर लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यूरेमिया एंड हाइपोकोलीमिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यूरेमिया एंड हाइपोकोलीमिया। फिर इन्फ्लामेटरी कॉजेस, अपेंडिसाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, सेप्टिसीमिया, ट्रोमेटिक लाइक पोस्ट ऑपरेटिव या स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्लिनिकल फीचर्स अगेन सेम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नो पैसेज ऑफ फ्लूइड एक्सेट्रा। साइलेंट एब्डोमेन, के नो टेंडरनेस एंड रिजिडिटी, गैस एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है अंडर द डायफ्राम, सो डायफ्राम इज एलिवेटेड, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है। एक्सरे में गैस फील्ड लूप, फ्लूइड लेवल, एलिवेटेड डायफ्राम, ये सारी फाइंडिंग्स होगी। मैनेजमेंट प्रिवेंटिव में यूज़ ऑफ नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, रेस्ट्रिक्ट ओरल इंटेक, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम, टू प्रिवेंट हाइपोकलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया।
फिर स्पेसिफिक में GI डिकम्प्रेशन, कि GI डिकम्प्रेशन बाय पासिंग फ्लैटस ट्यूब पर एनली। फिर एड्रीनर्जिक ब्लॉकर प्लस कोलिनर्जिक स्टिमुलेंट, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर एंड कोलिनर्जिक स्टिमुलेंट, या फिर लेप्रोटोमी टू फाइंड द कॉज। यहाँ पर भी वही दिया है, फेलियर ऑफ द बॉवल टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। पोस्ट ऑपरेटिवली हाइपोकलीमिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, यूरेमिया, हाइपोथर्मिया। CECD is done to rule out other dynamic obstruction. Management is correction of electrical imbalance and TPN is given. Pacemaker of the bowel, याद रखना, it is present in the fundus of the stomach. Okay, pacemaker of the bowel is present in the fundus of the stomach. इसके बाद है Hirschsprung disease. इसमें लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल इन बोथ ऑर्बिक एंड मिजनर प्लेक्सस। ठीक है, लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल्स, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल्स मोस्टली इन रेक्टम और दूसरा कोलन, तो रेक्टम में ज़्यादा देखने को मिलता है, रेक्टम एंड कोलन में। एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड मैन 2A सिंड्रोम। कॉज इज GDNF, क्या है पता नहीं, ग्रोथ डिराइव्ड न्यूट्रोट्रॉपिक फैक्टर। क्लिनिकल फीचर एक तो न्यूबॉर्न में दिखता है, फेलियर टू पासेज ऑफ द मिकोनियम, फेलियर टू पास द मिकोनियम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पर रेक्टली मिकोनियम इज पास। जब पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो मिकोनियम इज पास्ड इमीडिएटली। फेलियर टू थ्राइव, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। फिर डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। ओके, याद रखना, इन्वेस्टिगेशन इज ऑफ चॉइसेस फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। उसमें हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन जब करेंगे तो लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल्स दिखेंगे हमें, लॉस ऑफ गैंग्लियन सेल। फिर कॉन्ट्रास्ट इनिमा, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। ओके, डायलेटेड बावल जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पे गैंग्लियन सेल्स नॉर्मल है, कि डायलेटेड बावल होता है नॉर्मली, अगर डायलेटेड नहीं हुआ देन वो कोलैप्स हो जाएगा। तो जब भी डायलेटेड बावल है इट शोज नॉर्मल गैंग्लियन सेल्स, तो ये कॉन्ट्रास्ट इनिमा से पता चलेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। मैनेजमेंट, सिंगल स्टेज सर्जरी एंड 2 स्टेज प्रोसीजर। प्रिंसिपल इज आइदर रिसेक्ट द एबनॉर्मल पोर्शन या फिर बाईपास द एबनॉर्मल पोर्शन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितना भी पार्ट कोलैप्स्ड है, जहाँ पे हम यहाँ से कोई भी एक पार्ट से रेक्टल बायोप्सी लेंगे, अगर वहाँ पे गैंग्लियन सेल प्रेजेंट है तो उस वाले पार्ट को हम अनास्टोमोस करेंगे। इफ द मार्जिन हैज़ गैंग्लियन सेल देन अनास्टोमोस इज डन। टू स्टेज प्रोसीजर इज डन इफ द मैसिव बॉवल डिस्टेंशन इज प्रेजेंट। बस, तो ये सर्जरी इसके नाम है। तो ये हर्षस्प्रंग डिसीज के बारे में। उसके बाद मिजेंट्रिक इस्कीमिया, ये लास्ट ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, मिजेंट्रिक इस्कीमिया, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। अब ये आर्टीरियल हो सकता है और वीनस हो सकता है। आर्टीरियल, पहले वीनस देखते हैं। वीनस में इट इज़ मिजेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस, मिजेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस सेकेंडरी टू द विर्चॉ ट्रायड। इट इन्वॉल्व्स सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, कि वीनस में सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है। क्लिनिकल फीचर्स, बॉवल इस्कीमिया, इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस CT एंजियो। मैनेजमेंट इज बाय एंटीकोएगुलेंट्स like pepaverin and anticoagulants and pepaverin which is vasodilator. If the gangrene is present then resection। ये mesenteric vein thrombosis के बारे में। फिर mesenteric ischemia arterial, it is of 2 types, non-occlusive and occlusive, non-occlusive and occlusive। non-occlusive seen in patients of congestive heart failure। इसकी मैनेजमेंट है बाय ionotropes and correction of the management of heart failure। फिर occlusive टाइप में anterior mesenteric artery embolism, कि mesenteric artery embolism, और दूसरा है mesenteric artery thrombosis। तो embolism वो ज़्यादा कॉमन होता है और इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ mesenteric ischemia। इसमें superior mesenteric artery is involved, predisposing factor is atrial fibrillation and aneurysm। the most common is atrial fibrillation। clinical features, bowel attack, sudden abdominal pain, ultimately leading to peritonitis। investigation choice CT angio। मैनेजमेंट, अर्ली केस पेरिटोनाइटिस नहीं फॉर्म हुआ है, इट इज़ एम्बोलेक्टोमी विथ फोगाटी कैथेटर, या फोगाटी बोलो कि एम्बोलेक्टोमी। लेट केसेस में इट इज़ सर्जरी, रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। इसके बाद मेसेंटेरिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस, उसमें क्लिनिकल फीचर सेम, इन्वेस्टिगेशन भी सेम। मैनेजमेंट इज बाईपास ग्राफ्टिंग। एक्सरे में हमें थंब प्रिंटिंग साइन, कि थंब प्रिंटिंग साइन दिखेगी ड्यू टू सबम्यूकोजल इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर विच इज सजेस्टिव ऑफ बॉवल इस्कीमिया। बस, तो ये याद रखना है। तो ये था लास्ट मिजेंट्रिक इस्कीमिया। तो हमने डायनामिक बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ए डायनामिक बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन देख लिया।